क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया का लगभग हर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन न्यूरल नेटवर्क एक सॉफ्टमैक्स लेयर के साथ एंड होता है जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस के साथ पेयर्ड होती है? या क्यों मॉडर्न एल अलाइनमेंट टेक्निक्स जैसे रीइंफोर्स्ड लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक या RLHF और डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन या DPO इस बात पर स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स लगाती हैं कि किसी मॉडल की पॉलिसी उसके बेस मॉडल से कितनी दूर जा सकती है? इन दोनों सवालों का जवाब और मॉडर्न AI के ऐसे ही कई और सवालों के जवाब इन्फॉर्मेशन थ्योरी में छिपे हैं। ओरिजिनली क्लाउड शैनन द्वारा 1948 में नॉइजी टेलीग्राफ चैनल्स पर कम्युनिकेशन एफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए डेवलप की गई इन्फॉर्मेशन थ्योरी डीप लर्निंग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर करने, मॉडल अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करने और रोबस्ट लॉस फंक्शंस बनाने के लिए एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क देती है। इस सेक्शन में हम इन्फॉर्मेशन थ्योरी को इसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यानी मेजर ऑफ सरप्राइज से लेकर शैनन एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी और कुलबैक लीबलर या के एल डायवर्जेंस तक बिल्ड करेंगे। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग को पावर देते हैं और इन्हें पाई टॉर्च में स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक, क्वांटिफाइंग सरप्राइज, सेल्फ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचने का अपना तरीका बदलना होगा। रोजमर्रा की भाषा में इन्फॉर्मेशन का मतलब मीनिंग से होता है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी में इन्फॉर्मेशन का मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी से है। अगर कोई आपसे कहता है आज सुबह सूरज पूर्व से उगा था, तो आपको असल में जीरो यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। ये इवेंट पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक था, P of x = 1। हालांकि अगर कोई मौसम वैज्ञानिक आपसे कहता है आज सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही है, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि यह इवेंट बेहद अनलाइकली था। P of x is approximately 0। इन्फॉर्मेशन सीधे तौर पर सरप्राइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P of x है, तो इसकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन I of x को इस तरह डिफाइन किया जाता है। I of x equal to negative log base 2 of P of x, जो इक्वल है log base 2 of द क्वांटिटी 1 over P of x। हम लॉगरिदमिक स्केल का यूज क्यों करते हैं? नॉन नेगेटिविटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज P of x 0 से 1 के इनके इंटरवल में होती हैं। उनके नेचुरल या बेस 2 लॉगरिदम्स नेगेटिव या 0 होते हैं। लीडिंग माइनस साइन ऐड करने से ये एंश्योर होता है कि I of 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। 100% सर्टेनिटी वाला एक इवेंट जहां P of x = 1 होता है, उससे I of x = -log base 2 of 1 मिलता है, जो 0 बिट्स ऑफ सरप्राइज के इक्वल होता है। मोनोटोनिसिटी, जैसे जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ डिक्रीज होती है, हमारा सरप्राइज इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है। एडिटिविटी, अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स x और y एक साथ होते हैं, तो उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी P of x, y इक्वल टू 2P of x टाइम्स P of y होती है। हम नेचुरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स से मिली टोटल इन्फॉर्मेशन उनके इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन कंटेंट के सम के इक्वल हो। लॉगरिदम इस प्रॉपर्टी को परफेक्टली सेटिस्फाई करता है। I of x, y इक्वल टू नेगेटिव log base 2 ऑफ प्रोडक्ट P of x टाइम्स P of y, जो इक्वल है नेगेटिव log base 2 ऑफ P of x माइनस log base 2 ऑफ P of y, जो इक्वल है I of x प्लस I of y। जब बेस 2 लॉगरिदम log base 2 का यूज किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन की यूनिट को बिट या शैनन कहा जाता है। जब नेचुरल लॉगरिदम नेचुरल लॉग का यूज किया जाता है, तो यूनिट को नेट कहा जाता है। डीप लर्निंग में हालांकि डिफरेंशिएशन के दौरान एनालिटिकल कन्वीनियंस के लिए थियोरिटिकल फार्मूलाज अक्सर नेचुरल लॉगरिदम्स का यूज करते हैं, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम रहते हैं। सेक्शन ब्रेक, शैनन एंट्रोपी, एक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटी। सेल्फ इंफॉर्मेशन किसी सिंगल आइसोलेटेड आउटकम x के सरप्राइज को मेजर करती है, लेकिन क्या हो अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P of x से गवर्न होने वाले एक पूरे रैंडम वेरिएबल x की टोटल अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करना चाहें? ऐसा करने के लिए हम सभी पॉसिबल आउटकम्स में सेल्फ इंफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को शैनन एंट्रोपी के रूप में जाना जाता है, जिसे h of p के रूप में डिनोट किया जाता है। h of p इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर x डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू P of I of s, जो इक्वल है नेगेटिव सम ओवर x इन दस एट x of P of x टाइम्स log base 2 of P of x। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए सम को इंटीग्रल से रिप्लेस करके शैनन एंट्रोपी डिफरेंशियल एंट्रोपी बन जाती है। h of p इक्वल टू माइनस द इंटीग्रल ऑफ P of x log base 2 of P of x dx।
इंट्यूशन, द बर्नौली ट्रायल। एंट्रोपी के लिए एक इंट्यूटिव फील बिल्ड करने के लिए आप एक बायस्ड कॉइन फ्लिप पर विचार करें जहां हेड्स की प्रोबेबिलिटी p है और टेल्स की 1 - p है। इस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी है h of p equal to negative p times log base 2 of p minus the quantity 1 - p times log base 2 of the quantity 1 - p। यह डायग्राम बाइनरी शैनन एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक बाइनरी इवेंट की अनसर्टेनिटी को बिट्स में उसकी प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। यह दिखाता है कि एंट्रोपी 1 बिट पर मैक्सिमाइज्ड होती है जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0.5 होती है, जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे जैसे आउटकम 0 या 1 की प्रोबेबिलिटी पर कंप्लीटली सर्टेन हो जाता है, यह डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। मैक्सिमम एंट्रोपी p इक्वल टू 0.5 जब कॉइन कंप्लीटली फेयर होता है तो आउटकम्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हमें पर फ्लिप पूरा 1.0 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। एंट्रोपी तब मैक्सिमाइज होती है जब डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिफॉर्म होते हैं। मिनिमम एंट्रोपी p इक्वल टू 0.0 या p इक्वल टू 1.0 अगर कॉइन डबल हेडेड है तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। h of p इक्वल टू -1 log base 2 of 1 - 0 log base 2 of 0 इक्वल टू 0 बिट्स यह नोट करते हुए कि लिमिट एज x अप्रोचेस 0 ऑफ x log x इक्वल टू 0 होती है। मशीन लर्निंग के टर्म्स में हाई एंट्रोपी का मतलब हाई अनसर्टेनिटी है, जबकि लो एंट्रोपी का मतलब एक पीक्ड कॉन्फिडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेक्शन ब्रेक। क्रॉस एंट्रोपी रॉन्ग मॉडल के साथ एनकोडिंग। अब आइए इसे एक ऐसे सिनेरियो पर एक्सटेंड करते हैं जिसमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस शामिल हैं, एक ट्रू टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x और एक मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा प्रोड्यूस किया गया एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन q ऑफ x। इमेजिन कीजिए कि आप एक नेटवर्क पर भेजे जाने वाले मैसेजेस को कंप्रेस करने के लिए एक ऑप्टिमल वेरिएबल लेंथ बाइनरी कोड जैसे हफमैन कोडिंग डिजाइन कर रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x पता है तो शैनन सोर्स कोडिंग थ्योरम गारंटी देती है कि जो थियोरेटिकल मिनिमम एवरेज मैसेज लेंथ आप अचीव कर सकते हैं वह h ऑफ p बिट्स है। हालांकि अगर आपका मॉडल इनकरेक्टली ये मान लेता है कि डिस्ट्रीब्यूशन q ऑफ x है तो आप q ऑफ x के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक कोडिंग स्कीम बनाएंगे जिससे उन इवेंट्स को शॉर्टर कोड वर्ड्स असाइन होंगे जिन्हें q ऑफ x फ्रीक्वेंट मानता है। जब आप p ऑफ x द्वारा जनरेट किए गए एक्चुअल इवेंट्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस q ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं तो पर सिंबल एवरेज कोड लेंथ ऑप्टिमल से ज्यादा लंबी होगी। ये एवरेज कोड लेंथ क्रॉस एंट्रोपी द्वारा मेजर की जाती है जिसे h ऑफ p, q से डिनोट किया जाता है। h of p, q इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर ax डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू p of नेगेटिव log of q of x, जो इक्वल है नेगेटिव द सम ओवर x इन द सेट x of p of x टाइम्स log of q of x। इक्वेशन में क्रूशियल स्प्लिट पर ध्यान दें। आउटकम्स x ट्रू प्रोबेबिलिटी p ऑफ x के अकॉर्डिंग होते हैं। कोड वर्ड लेंथ्स मॉडल के बिलीफ यानी -log q ऑफ x के अकॉर्डिंग असाइन की जाती हैं। अगर आपके मॉडल के प्रेडिक्शंस रियलिटी से परफेक्टली मैच करते हैं q इक्वल टू p तो h ऑफ p, q इक्वल टू h ऑफ p होता है। लेकिन अगर q p के इक्वल नहीं है तो h ऑफ p, q ग्रेटर देन h ऑफ p होता है। एक्स्ट्रा बिट्स उस ओवरहेड पेनल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया का एक इनएक्यूरेट मॉडल होने की वजह से चुकानी पड़ती है। सेक्शन ब्रेक। कुलबैक लीबलर के एल डाइवर्जेंस इनएफिशिएंसी पेनल्टी को मेजर करना। ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन pk के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन q का यूज करने से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉस्ट लगती है उसे ही हम कुलबैक लीबलर के एल डाइवर्जेंस या रिलेटिव एंट्रोपी कहते हैं। फॉर्मली के एल डाइवर्जेंस डी के एल ऑफ p पैरेलल q को क्रॉस एंट्रोपी और ट्रू एंट्रोपी के डिफरेंस के रूप में डिफाइन किया जाता है। द के एल डाइवर्जेंस ऑफ p पैरेलल टू q इक्वल टू h ऑफ p, q माइनस h ऑफ p। उनकी डेफिनेशंस को सब्स्टिट्यूट करने पर द के एल डाइवर्जेंस ऑफ p पैरेलल टू q इक्वल टू नेगेटिव द सम over x in the set x of p of x times log of q of x minus the quantity negative the sum over x in the set x of p of x times log of p of x। लॉगरिथम्स को कंबाइन करने पर the के एल डाइवर्जेंस ऑफ p पैरेलल टू q इक्वल टू द सम ओवर x in the set x of p of f x times log of the quantity p of x over q of x। नॉन नेगेटिविटी का मैथमेटिकल प्रूफ d के एल ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। के एल डाइवर्जेंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी यह है कि यह कभी भी नहीं हो सकता डी के एल ऑफ p पैरेलल q ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है
और यह इक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करती है जब सभी x के लिए p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x हो। हम इस एलिगेंट प्रॉपर्टी को जेनसेंस इनइक्वलिटी का यूज करके प्रूव कर सकते हैं, जो ये कहती है कि किसी भी कॉन्वेक्स फंक्शन f और रैंडम वेरिएबल x के लिए द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू f ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। चूंकि f ऑफ t इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन है, इसलिए हम माइनस d के L ऑफ p पैरेलल q पर जेनसेंस इनइक्वलिटी अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव के L डाइवर्जेंस ऑफ p पैरेलल टू q इक्वल टू नेगेटिव सम ओवर x ऑफ p ऑफ x टाइम्स लॉग ऑफ द क्वांटिटी p ऑफ x ओवर q ऑफ x, जो इक्वल है द सम ओवर x ऑफ p ऑफ x टाइम्स लॉग ऑफ द क्वांटिटी q ऑफ x ओवर p ऑफ x। इसे डिस्ट्रीब्यूशन p के अंडर एक एक्सपेक्टेशन के रूप में एक्सप्रेस करने पर नेगेटिव के L डाइवर्जेंस ऑफ p और q इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर x ड्रॉन फ्रॉम p ऑफ द लॉगरिथम ऑफ q ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x। जेनसेंस इनइक्वलिटी को कॉन्केव फंक्शन log ऑफ t या कॉन्वेक्स माइनस log ऑफ t पर अप्लाई करने पर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर x ड्रॉन फ्रॉम p ऑफ द लॉगरिथम ऑफ q ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू the logarithm of the expected value over x drawn from p of q of x divided by p of x। अब logarithm के अंदर expectation को expand करें। The expected value over x drawn from p of q of x divided by p of x equal to the sum over x of p of x times q of x divided by p of x which equal to the sum over x of q of x which equal to 1। चूंकि log of 1 0 के इक्वल होता है, इसलिए हमारे पास है नेगेटिव के L डाइवर्जेंस ऑफ p और q is then or equal to the logarithm of 1 which equal to 0 which implies that the k L divergence of p or q is greater than or equal to 0। Proof complete। के L डाइवर्जेंस की एसिमेट्री मोड कवरिंग वर्सेस मोड सीकिंग। क्रूशियली के L डाइवर्जेंस एक ट्रू मैथमेटिकल मीट्रिक नहीं है क्योंकि यह एसिमेट्रिक है। द के L डाइवर्जेंस ऑफ p और q is not equal to the के L डाइवर्जेंस ऑफ q और p। यह एसिमेट्री ड्रास्टिकली डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन बिहेवियर की तरफ ले जाती है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट आर्गुमेंट पोजीशन लेता है। यह डायग्राम दिखाता है कि एक मल्टी मॉडल टारगेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट करते समय फॉरवर्ड और रिवर्स कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस में क्या डिफरेंस होता है। यह दिखाता है कि कैसे फॉरवर्ड के L डाइवर्जेंस का रिजल्ट एक मोड कवरिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो सभी पीक्स पर फैल जाता है, जबकि रिवर्स के L डाइवर्जेंस से एक मोड सीकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जो सिर्फ एक सिंगल पीक पर फोकस करता है। फॉरवर्ड के L p पैरेलल टू q का के L डाइवर्जेंस p ऑफ x log ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x के सम के इक्वल होता है मोड कवरिंग या जीरो अवॉइडिंग। फॉरवर्ड के L में अगर p ऑफ x 0 से ग्रेटर है तो q ऑफ x भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर q ऑफ x 0 को अप्रोच करता है जबकि p ऑफ x 0 से ग्रेटर है तो p ऑफ x ओवर q ऑफ x का रेशियो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जिससे पेनल्टी बढ़कर इन्फिनिटी हो जाती है। इसलिए q ऑफ x अपने मास को उन सभी रीजन्स को कवर करने के लिए स्ट्रेच करता है जहां p ऑफ x 0 से ग्रेटर है, भले ही इसका मतलब मोड्स के बीच लो डेंसिटी रीजन्स पर प्रोबेबिलिटी मास रखना हो। रिवर्स के L q पैरेलल टू 2p का के L डाइवर्जेंस q ऑफ x log ऑफ q ऑफ x ओवर p ऑफ x के सम के इक्वल होता है मोड सीकिंग या जीरो फोर्सिंग। रिवर्स के L में अगर p ऑफ x 0 के इक्वल है तो इन्फिनिट पेनल्टी से बचने के लिए q ऑफ x को 0 होने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि अगर किसी सर्टेन रीजन में p ऑफ x 0 से ग्रेटर है तो q ऑफ x पर इसे कवर करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। q ऑफ x वहां सिंपली 0 हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप q ऑफ x p ऑफ x के एक सिंगल हाई प्रोबेबिलिटी मोड में कोलैप्स होने लगता है और बाकी को इग्नोर कर देता है। सेक्शन ब्रेक। इंफॉर्मेशन थ्योरी को डीप लर्निंग लॉस फंक्शंस से कनेक्ट करना। क्लासिफिकेशन के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए क्रॉस एंट्रोपी लॉस को यूनिवर्सली क्यों यूज किया जाता है। चलिए थ्योरी को सीधे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एग्जीक्यूशन से जोड़ते हैं। द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सेटअप। मान लीजिए हमारे पास सी क्लासेस वाला एक डेटा सेट है। एक दिए गए ट्रेनिंग इंस्टेंस के लिए ट्रू लेबल y को एक 1 हॉट एनकोडेड वेक्टर p के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है जो वेक्टर 0.1.0 ट्रांसपोर्ट के इक्वल है, जहां ट्रू क्लास इंडेक्स c की प्रोबेबिलिटी p ऑफ y इक्वल टू c 1 के इक्वल है और बाकी सभी क्लासेस i जो c के इक्वल नहीं है
उनके लिए p ऑफ y इक्वल टू i 0 के इक्वल है। न्यूरल नेटवर्क एक इनपुट वेक्टर x लेता है, रॉ लॉजिट्स जेड कंप्यूट करता है और सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करता है, जैसा कि चैप्टर 3.3 में डिराइव किया गया है, ताकि प्रेडिक्टेड क्लास प्रोबेबिलिटीज q ऑफ y इक्वल टू i, जो y हैट i के इक्वल है, आउटपुट की जा सके। y हैट सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ z सब i डिवाइडेड बाय द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू c ऑफ e टू द पावर ऑफ z सब j। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम ट्रू टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन p और हमारे प्रेडिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन q के बीच KL डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। द KL डाइवर्जेंस ऑफ p और q इक्वल टू h ऑफ p कॉमा q माइनस h ऑफ p। चलिए हमारे टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रू एंट्रोपी h ऑफ p कैलकुलेट करते हैं। h of p equal to negative the sum from I equal to 1 to c of p of y equal to I times the logarithm of p of y equal to I। चूंकि p एक 1 हॉट वेक्टर है, इसलिए p of y equal to c 1 के इक्वल है और p of y equal to I 0 के इक्वल है उन I के लिए जो c के इक्वल नहीं है। इसलिए h of p equal to negative of the quantity 1 times the logarithm of 1 plus the sum over I not equal to 0 times the logarithm of 0 which equal to 0। चूंकि टारगेट वेक्टर फिक्स्ड और डिटर्मिनिस्टिक है, इसलिए इसकी एंट्रोपी h ऑफ p आइडेंटिकली 0 है। हमारी इक्वेशन में h ऑफ p इक्वल टू 0 वापस सब्सटीट्यूट करने पर द KL डाइवर्जेंस ऑफ p और q इक्वल टू h ऑफ p कॉमा q माइनस 0 विच इक्वल टू h ऑफ p कॉमा q। इससे एक फंडामेंटल रियलाइजेशन का पता चलता है कि क्लासिफिकेशन में क्रॉस एंट्रोपी लॉस को मिनिमाइज करना मैथमेटिकली ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडल के प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच के KL डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करने के बिल्कुल समान है। 1 हॉट टारगेट के लिए h ऑफ p कॉमा q को एक्सपेंड करने पर L सब c e इक्वल टू माइनस द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू c ऑफ p ऑफ y इक्वल टू I टाइम्स log ऑफ y हाई हैट्स I विच इक्वल टू माइनस log ऑफ y हैट सब c। प्री सॉफ्टमैक्स लॉजिट जेड I के रिस्पेक्ट में इस लॉस का ग्रेडियंट एक बहुत ही क्लीन एक्सप्रेशन देता है। The partial derivative of L sub c with respect to z sub I equal to y hat sub I minus p of y equal to I। ये लीनियर एरर टर्म y hat I minus p I वेनिशिंग ग्रेडियंट्स को रोकता है, तब भी जब मॉडल हाई कॉन्फिडेंस के साथ गलत हो, जो स्पेशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स के मुकाबले एक मैसिव एडवांटेज है। यूक्लिडियन या कोसाइन जैसे स्पेशियल डिस्टेंसेस का यूज क्यों न करें। चैप्टर 1.4 में हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस y माइनस y हैट के L2 नॉर्म और कोसाइन सिमिलैरिटी जैसे स्पेशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स को एक्सप्लोर किया था। हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटीज के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर या MAC का यूज क्यों नहीं करते। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी सिंप्लेक्स को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे मॉडल प्रेडिक्शंस 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस के अक्रॉस सम टू 1 होने के लिए कंस्ट्रेंड हैं, जिन्हें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोबेबिलिटी स्पेस टोपोग्राफी प्रोबेबिलिटीज एक बाउंडेड सिंप्लेक्स पर रहती हैं, जहां y हैट I का सम 1 के इक्वल होता है और y हैट I 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस $0.01 से $0.02 के प्रोबेबिलिटी शिफ्ट को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे $0.50 से $0.51 के शिफ्ट को, दोनों ही $0.01 यूनिट्स दूर हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन और लॉग लाइकलीहुड के टर्म्स में 1% से 2% कॉन्फिडेंस पर जाना रिलेटिव एविडेंस के एविडेंस के डबल होने को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइकलीहुड रेशियो में 100% का इंक्रीज है, जबकि 50% से 51% नेग्लिजिबल है। ग्रेडियंट सैचुरेशन MAC को सॉफ्टमैक्स के साथ कंबाइन करने से ग्रेडियंट में y हैट I टाइम्स 1 माइनस y हैट I वाले टर्म्स आ जाते हैं। जब मॉडल एक कॉन्फिडेंटली इनकरेक्ट प्रोबेबिलिटी आउटपुट करता है, फॉर एग्जाम्पल y है हैट c अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो यह डेरिवेटिव 0 की तरफ अप्रोच करता है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह से स्टॉल हो जाता है। क्रॉस एंट्रोपी एक्सप्लिसिटली सॉफ्टमैक्स डिनोमिनेटर डेरिवेटिव को कैंसिल कर देती है, जिससे प्रेडिक्शंस के टारगेट्स के साथ अलाइन होने तक स्ट्रांग ग्रेडियंट फ्लो बना रहता है। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न फ्रंटियर्स VAEs डिफ्यूजन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक यानी RLHF या डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन यानी DPO में के KL डाइवर्जेंस। इंफॉर्मेशन थ्योरी सिर्फ स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। यह स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव मॉडलिंग और अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स के लिए प्राइमरी मैथमेटिकल फाउंडेशन के रूप में काम करती है।
यह आर्किटेक्चरल डायग्राम मॉडर्न जनरेटिव और एआई एजेंट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर्स को इलस्ट्रेट करता है। ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट को 3 की पिलर्स में ब्रांच होते हुए दिखाता है, जो हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स जो लेटेंट स्पेस रेगुलराइजेशन को यूटिलाइज करते हैं, डिफ्यूजन मॉडल्स जो लेटेंट नॉइजर अलाइनमेंट पर फोकस करते हैं, और पॉलिसी ड्रिफ्ट कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक या डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन। वन वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स वीएईज में एक एनकोडर नेटवर्क इनपुट्स एक कंटिन्यूअस लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जेड डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्यू फाई ऑफ जेड गिवन एक्स में कंप्रेस करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेटेंट स्पेस स्मूथ, कंटिन्यूअस और सैंपल करने योग्य हो, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एक रिकंस्ट्रक्शन लॉस को एक एनालिटिकल के एल डाइवर्जेंस पेनल्टी के साथ कंबाइन करता है। एल सब वी ए इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन अंडर क्यू सब फाई ऑफ जेड given x of log of p sub theta of x given z minus the KL divergence of q sub phi of z given x parallel to p of z। यहाँ d KL of q phi of z given x parallel to n of 0, i एक मैथमेटिकल फोर्स फील्ड की तरह काम करता है जो एम्पिरिकल लेटेंट डिस्ट्रीब्यूशन q phi को एक स्टैंडर्डाइज्ड गॉसियन प्रायर n of 0, i की तरफ खींचता है ताकि लेटेंट मैनिफोल्ड में स्पेशियल गैप्स को रोका जा सके। डिफ्यूजन मॉडल्स और स्कोर मैचिंग। मॉडर्न डिफ्यूजन मॉडल्स जैसे कि स्टेबल डिफ्यूजन या फ्लक्स इमेजेस को टी टाइम स्टेप्स में गॉसियन नॉइज के साथ करप्ट करते हैं और इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। डिफ्यूजन के लिए एविडेंस लोअर बाउंड या एल्बो का थ्योरेटिकल डेरिवेशन इस ऑब्जेक्टिव को हर टाइम स्टेप के केएल डाइवर्जेंस टर्म्स के सीक्वेंस में डिकम्पोज करता है। एल सब डिफ्यूजन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द सम फ्रॉम टी इक्वल टू 1 to t ऑफ द केएल डाइवर्जेंस ऑफ क्यू ऑफ जेड sub t minus 1 given z sub t n z sub 0 parallel to p sub theta of z sub t minus 1 given z sub t। KL डाइवर्जेंस के इस स्टैक को ऑप्टिमाइज करना स्कोर मैचिंग के जरिए हर नॉइज स्केल पर एडेड नॉइज वेक्टर को प्रेडिक्ट करने जितना आसान हो जाता है। RLHF और डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक या RLHF या डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन या DPO के साथ फाइन ट्यून करते हैं तो हम ह्यूमन रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए एक पॉलिसी नेटवर्क पाई थीटा ऑफ ए गिवन एस को ऑप्टिमाइज करते हैं। हालांकि बिना किसी कंस्ट्रेंट्स के पॉलिसी बहुत जल्दी रिवॉर्ड मॉडल वल्नरेबिलिटीज जैसे कि रिवॉर्ड हैकिंग के लिए ओवरफिट हो सकती है और अनग्रामेटिकल टेक्स्ट जनरेट कर सकती है। इसे रोकने के लिए प्रैक्टिशनर्स एक्टिव पॉलिसी पाई थीटा और ओरिजिनल रेफरेंस मॉडल पाई रेफ के बीच रिवर्स स्केल डाइवर्जेंस को पेनलाइज करते हैं। The maximum over theta of the expectation over s, a sampled from pi sub theta of r of s, a minus beta times the KL divergence of pi sub theta of a given s parallel to pi sub ref of a given s। यह KL पेनल्टी एक इनविजिबल इलास्टिक बैंड की तरह काम करती है जो LLM को ह्यूमन प्रेफरेंसेस सीखने की परमिशन देती है और साथ ही इसे बेस मॉडल की नेचुरल लैंग्वेज कैपेबिलिटीज को बनाए रखने के लिए फोर्स करती है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पायटॉर्च कोड वॉकथ्रू। चलिए इस मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस में लाते हैं। नीचे दिए गए कोड में हम रॉ पायटॉर्च टेंसर्स का यूज करके मैनुअली सेल्फ इंफॉर्मेशन शैनन एंट्रोपी क्रॉस एंट्रोपी और केएल डाइवर्जेंस को इंप्लीमेंट करेंगे। वेरीफाई करेंगे कि हमारे मैनुअल फॉर्मूले पायटॉर्च के नेटिव टॉर्च डॉट एन एन डॉट फंक्शनल इंप्लीमेंटेशंस एफ डॉट क्रॉस एंट्रोपी और एफ डॉट के एल डिव से मैच करते हैं। केएल डाइवर्जेंस की नॉन नेगेटिविटी और फंडामेंटल एसिमेट्री को एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यह स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट और वेरीफाई करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह सेल्फ इंफॉर्मेशन, शैनन एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी और कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस जैसे मैट्रिक्स को कैलकुलेट करती है। यह कोड इन कॉन्सेप्ट्स के बीच मैथमेटिकल रिलेशनशिप को डेमोन्स्ट्रेट करता है, कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस की एसिमेट्री को इलस्ट्रेट करता है और एक क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल का यूज करके ये वेरीफाई करता है कि क्रॉस एंट्रोपी और डाइवर्जेंस के मैनुअल इंप्लीमेंटेशंस बिल्ट इन पायटॉर्च लॉस फंक्शंस के आउटपुट्स से मैच करते हैं। कोड आउटपुट से की टेकअवेज। इंफॉर्मेशन डिकम्पोजिशन। कोड न्यूमेरिकली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि क्रॉस एंट्रोपी स्पष्ट रूप से टारगेट एंट्रोपी और के एल डाइवर्जेंस का सम है। h of p and q इक्वल्स h of p प्लस के एल डाइवर्जेंस ऑफ p पैरेलल q। एसिमेट्री का न्यूमेरिकल प्रूफ। p पैरेलल q का के एल डाइवर्जेंस q पैरेलल p के एल डाइवर्जेंस से एक अलग न्यूमेरिक स्केलर पर इवेल्युएट होता है
जो इस बात को रीइंफोर्स करता है कि मॉडर्न जेनरेटिव मॉडल्स या पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन लॉसेस को डिजाइन करते समय ऑर्डर का चॉइस क्यों मैटर करता है। पाइटॉर्च प्रैक्टिशनर्स के लिए एपीआई स्पेसिफिक्स। आप ध्यान दें कि कैसे टॉर्च एन डॉट फंक्शनल डॉट के एल डेव अपने इनपुट पैरामीटर के लिए लॉग प्रोबेबिलिटीज एफ डॉट लॉग सॉफ्टमैक्स एक्सपेक्ट करता है, जबकि अपने टारगेट पैरामीटर के लिए स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटीज एक्सपेक्ट करता है। एफ डॉट के एल डिव में अनलॉग्ड प्रोबेबिलिटीज पास करना डीप लर्निंग इंप्लीमेंटेशंस में सबसे कॉमन साइलेंट बग्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की कॉन्सेप्ट्स। यह टेबल की इंफॉर्मेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस और उनके फिजिकल या डीप लर्निंग इंटरप्रिटेशंस को समराइज करती है। फर्स्ट, सेल्फ इंफॉर्मेशन, जिसे आई ऑफ एक्स के रूप में डिनोट किया जाता है, जो पी ऑफ एक्स के नेगेटिव लॉग बेस 2 के इक्वल है, एक सिंगल इवेंट एक्स के सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है, जहां रेयर इवेंट्स ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। सेकंड, शैनन एंट्रोपी, जिसे एच ऑफ पी इक्वल टू नेगेटिव सम ऑफ पी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग बेस 2 ऑफ पी ऑफ एक्स लिखा जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पीपी की एवरेज अनसर्टेनिटी को मेजर करती है, जो डेटा कंप्रेसिबिलिटी की फंडामेंटल लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड, क्रॉस एंट्रोपी, जिसे एच ऑफ पी कॉमा क्यू यू इक टू नेगेटिव सम ऑफ पी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग बेस 2 ऑफ क्यू ऑफ एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, टोटल कोड लेंथ कैलकुलेट करती है, जब एक मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू का यूज करके ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन पी को रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ, केल डाइवर्जेंस, जिसे डी सब के एल ऑफ पी पैरेलल क्यू इक्वल टू सम ऑफ पी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग बेस 2 ऑफ द रेशियो ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स के रूप में डिनोट किया जाता है। एक्स्ट्रा कोड लेंथ या स्टेटिस्टिकल इनएफिशिएंसी पेनल्टी को मेजर करता है, जो पी को क्यू से अप्रोक्सीमेट करने पर चुकानी पड़ती है। फिफ्थ, एसिमेट्री की प्रॉपर्टी का मतलब है कि डी सब के एल ऑफ पी पैरेलल क्यू डी सब के एल ऑफ क्यू पैरेलल पी के इक्वल नहीं होता है। प्रैक्टिस में फॉरवर्ड के एल मोड कवरिंग होता है और जीरोस को अवॉइड करता है, जबकि रिवर्स के एल मोड सीकिंग होता है और पीक्स पर लॉक हो जाता है। फाइनली, क्रॉस एंट्रोपी और टारगेट के बीच का कनेक्शन दिखाता है कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस एल सब सी डी सब के एल ऑफ पी ट्रू पैरेलल क्यू मॉडल के इक्वल होता है। क्योंकि वन हॉट टारगेट एंट्रोपी एच ऑफ पी 0 के इक्वल है, इसलिए क्रॉस एंट्रोपी के जरिए ट्रेनिंग डायरेक्टली के एल डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करती है। अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि कैसे इंफॉर्मेशन थ्योरी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच डिस्क्रिपेंसीज को मेजर करने की अनुमति देती है, हम हाई डायमेंशनल कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशंस को टैकल करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन में हम इन फाउंडेशंस पर बिल्ड करेंगे ताकि मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस, कोवेरिएंस मैट्रिसेस और चेंज ऑफ वेरिएबल्स थ्योरम को एक्सप्लोर कर सकें, जो नॉर्मलाइजिंग फ्लोस और वेरिएशनल जेनरेटिव मॉडल्स के मैथमेटिकल बेडॉक्स हैं।